ओके, हम लोग दोबारा आ गए। ठीक है, बैक अगेन। तो गुड मॉर्निंग। तो चलिए अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर में क्या क्या सीखा था। इंट्रोडक्शन पढ़ा था पेयर ऑफ लाइंस का 2 वेरिएबल वाले में, एंड इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, एंड ज्योमेट्रिकल मेथड पढ़ा। ज्योमेट्रिकल मतलब क्या, ग्राफिकल मेथड पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे तीसरा मेथड, इसमें मतलब ए बी करके लिखा था, ग्राफिकल तो एक अलग ही हो गया। उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि अलजेब्रिक मेथड सीखते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड में हम लोगों ने 2 सीखा था। सबसे पहले पढ़ा था क्या, सब्स्टिट्यूशन, फिर क्या पढ़ा था, एलिमिनेशन, और थर्ड अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सी पार्ट क्या है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे इस मेथड को करते क्या है। पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं, देन इसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे कि इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, एंड देन फिर आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन की तरफ। कभी भी कोई भी लाइन की इक्वेशन आए तो एक समय के लिए इसको हम लोग 2 लाइन पेयर मानना है बेसिकली। तो मैंने इसको ऐसे मान लिया, प्लस C1/0 एक लाइन की इक्वेशन, दूसरी की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। मैंने ये इक्वेशन मान लिया। हमेशा कभी भी इस फॉर्मूले को लगा रहे हो तो इसी फॉर्म में इक्वेशन को लिखना, मतलब इक्वल टू 0 होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब क्या करना है इसके बाद, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखे। अगर मैं लिखने जा रहा हूं तो हमेशा किससे स्टार्ट कीजिए, B1 से। x पहले लिख लीजिए, x पहले लिख लीजिए हर जगह। अगर आपका पहले y दे रखा है तो x पहले लाइए। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए। अब मैं क्या करता हूं, लिखो। अब लिखना जब ऐसा फॉर्म में ले आओगे तो क्या लिखोगे, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ऐसे लिखो। कहां से स्टार्ट करो, B1 B2 से स्टार्ट करो और B1 B2 पे खत्म करो। ये हो जाएगा हमारे x के लिए, ये हो जाएगा y के लिए, और ये हो जाएगा 1 के लिए। 1 मतलब क्या, हमारा कांस्टेंट। अब क्या करना है ये देखो, मैं बता रहा हूं, x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो गया, यही है x। अब x के नीचे क्या क्या आएगा, B1 C2, ऐसे मल्टीप्लाई करो। B1 C2 पहले इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस फिर बाद में ये वाला, तो क्या आएगा बताओ, B1 C2 माइनस B2 C1। सिमिलर तरीके से यहां पे C1 A2 माइनस C2 A1। ठीक है, फिर यहां पे भी A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, यही हम लोगों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। ये 3 इक्वल टू 3 लिखने का मतलब क्या है, इसको और लास्ट वाले को सॉल्व करो तो x आ जाएगा, इसको और इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका यहां से हम लोग याद रखेंगे, ये जो यहां पे जो ये मैंने सिखाया इससे करके लिखेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इक्वल टू 0 वाला फॉर्म, दोनों में ले आए। फिर मैंने क्या बोला, B1 से स्टार्ट करो, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2 पे खत्म करो। अब ये क्या होगा, जो पहले दो से x आएगा, अगले दो से y आएगा, और अगले दो से जो 1 के नीचे वाला टर्म आएगा। तो x के नीचे कैसे लिखोगे, B1 C2 माइनस B2 C1, मतलब पहले ऐसे माइनस फिर ऐसे। y में भी इसी तरीके से हम लोग करेंगे। अब इसका हम लोग एक समय के लिए प्रूफ देखते हैं। क्या देखते हैं इसका हम लोग, प्रूफ। ठीक है, चलो प्रूफ देख लो भाई। प्रूफ भी कोई काम का तो है नहीं, पर तभी भी देखो ध्यान से, अगर कहीं कभी पेपर में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं, बेसिकली ये एलिमिनेशन मेथड है ना, उसी का एक्सटेंशन है। क्या है उसका, एलिमिनेशन मेथड का एक्सटेंशन है। कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। क्या है हम लोग का, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये दे रखा है हम लोगों का। हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक जो वेरिएबल, जैसे x और y यहाँ पे क्या हम लोगों का वेरिएबल है, तो वहां पे सेम कोफिशिएंट बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, x का ही बनाने का सेम कोफिशिएंट सोचा। तो मैंने बताया था नीचे वाले का जो कोफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, A2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, A1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो करो, A2 से इसको ऊपर वाले को A2 से करो तो क्या आएगा, A1 A2x प्लस A1 B1 y, सॉरी A2 होगा ना क्योंकि A2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा A2 B1 y। लास्ट में क्या आ जाएगा, A2 C1 बराबर 0। सिमिलर तरीके से दूसरे वाले इक्वेशन को A1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, A1 A2x A1 B2 y A1 C2 0। घटा दो, माइनस कर दो, तो जैसे यहां माइनस किया, माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। यहां से क्या आएगा बताओ, A2 B1
माइनस A1B2 मल्टीप्लाई में क्या जाएगा y प्लस यहां से क्या आएगा A2C1 माइनस A1C2 बराबर 0। उसको राइट साइड ले जाओ तो y बराबर क्या आएगा बताओ यहां से A1C2 माइनस A2C1 डिवाइडेड बाय A2B1 माइनस A1B2। यही चीज हमारी क्या आ गई y का आ गया। अब देखो यहां से भी y का सेम आ रहा है। अगर मैं इस चीज को उधर लेके चल जाऊं तो क्या करूं, वहां को उधर लेके चल जाऊं, ले जाओ वहां पे देखो क्या आ रहा है y। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक माइनस होता है, ये एक्स्ट्रा माइनस जरूर लिखिएगा। यहाँ पे क्या करिएगा एक एक्स्ट्रा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं तभी भी, हाँ बिल्कुल नहीं नहीं माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आ जाएगा, विदाउट उसके भी आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे क्या मैं जो नीचे वाला टर्म लिखा है उसको पलट सकता हूं, तो क्या आएगा A1C2 माइनस A2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1, यही आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए A1C2 आना चाहिए ना, तो ये जब माइनस से मैंने पलटा तो ये भी उल्टा पलट जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो ये यहां पे ऐसा आ जाएगा A2C1 माइनस A1C2, ये आ जाएगा। अब देखो सेम चीज आ रहा है A2C1 माइनस A1C2 आ गया। डिनोमिनेटर में देखो A1B2 माइनस A2B1, अगर मैं इसको यहां पे लेके चले जाऊं तो ठीक है, ये y आ गया। सिमिलर तरीके से x भी निकाल सकते हैं, तो x से अगर आप लोग निकालोगे इस वैल्यू को जब यहां पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में तो सिमिलरली x आ जाएगा, सिमिलरली x क्या आएगा दिख लो, x भी लिख लेते हैं क्या B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय यहां से क्या आ जाएगा A1B2 माइनस A2B1, ये हो जाएगा हम लोगों का x आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है, ये क्या है हम लोगों का इसका प्रूफ है। तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे इसको करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म को लाके ऐसे लिखो B1B2 C1C2 A1A2 B1B2 लिख दिया। अब पहले जो टर्म से x के जो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो B1C2 माइनस B2C1, फिर y C1A2 माइनस C2A1, 1 के नीचे A1B2 माइनस A2B1। अब यहां से अगर मेरे को x निकालना होगा तो ये वाली चीज मैं इसकी यहां पे लेके जाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x आ जाएगा, y निकालना होगा तो इसको यहां लेके चला जाऊंगा तो y आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ये इसका हम लोगों का प्रूफ है और ये हम लोगों को याद रखना कि किस तरीके से इसको हम लोगों ने किया है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन आगे फिर हम लोग और आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तब तक हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, 3 क्वेश्चन लिखे हैं। ये 3 क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को बेसिकली टाइम बचाना भी है, अच्छे से पढ़ना भी है, तो मैं क्वेश्चन को पहले लिख दे रहा हूँ, है ना, जिससे हम लोगों का टाइम बचेगा प्रॉपर और आप लोग अच्छे से नोट भी कर पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर, आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन फिर क्या करो वीडियो को ऑन करो एंड देन क्या करो सोल्यूशन देखो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p does the pair of equation given below has unique solution, ठीक है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो, तो 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, है ना। अब अगर हम अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करें, ठीक है, तो a1 बराबर क्या आएगा 4, a2 बराबर क्या आएगा 2, b1 बराबर क्या आएगा p, b2 बराबर क्या आएगा 2 आएगा, c1 बराबर क्या आएगा 8 एंड c2 बराबर क्या आएगा आपका 2 आएगा। अब हम लोगों को यहां तक तो क्लियर हो गया है आप लोगों को। अब मेरे को ये बताओ यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था, यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या था हम लोगों का, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये हम लोगों का यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन था। चलिए वैल्यू रख देते हैं, a1 कितना है 4, a2 कितना है 2, नॉट इक्वल टू p अपॉन 2, तो यहां से ये कट जाएगा तो 2 बचेगा और इधर से कितना आ जाएगा p नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है, p की वैल्यू आप 4 के अलावा कोई भी रख दो, मतलब क्या p की वैल्यू आप 4 के अलावा कोई भी रख दो, हमेशा कौन सा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे आंसर, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन वैल्यू ऑफ all values of p
P are possible except P is equal to 4। ठीक है, मतलब P is equal to 4 के अलावा सारी वैल्यू पॉसिबल है। अब हम अगर P के अलावा कोई भी वैल्यू रखें, हमेशा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे इसको सॉल्व किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओह, मैंने अगले क्वेश्चन को तो इक्वेशन ही नहीं लिखा, चलो लिख लेते हैं अभी। तो चलिए पहले इसको रफ कर देते हैं, फिर इक्वेशन लिख लेंगे। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। हम लोग एक समय के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं भाई। चलिए, इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं भाई। क्या है, kx प्लस 3y, आगे आ जाते हैं, माइनस k माइनस 3 बराबर 0, ये इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा इक्वेशन दे रखा है और बोल रहा है कि ये इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, उसके लिए हम लोगों को k की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, तो a1 इज इक्वल टू k, a2 इज इक्वल टू 12, b1 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू k, c1 माइनस टाइम k माइनस 3 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस k, यही होगा। अब हमारे पास फॉर, अब लिख लेते हैं भाई, फॉर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन, क्या कंडीशन होती है बताइए, a1 हाँ अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यही कंडीशन होती है। अब a1 की वैल्यू रख दो तो k अपॉन 12, b1 की वैल्यू रखो 3 अपॉन k इज इक्वल टू, c1 की वैल्यू रखो तो क्या आएगा, माइनस टाइम k माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस k, तो ये और ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। अब पहले दो इक्वेशन को ले लो और बाद में दूसरे दो इक्वेशन को ले लो, कोई भी दो इक्वेशन ऐसे लेके सॉल्व कर सकते हो आप। तो करें भाई, देख लें एक बार सॉल्व करके। तो पहले दो इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को लिया मैंने सबसे पहले, तो क्या आएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, क्या आएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो 36 को आप लेफ्ट साइड ला सकते हो, ले आ सकते हो, तो k स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। फैक्टर दिख रहा है ये, बेसिकली क्या लिख के रखा है 6 का, चलो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, है ना। तो मैं इसको इधर रफ कर देता हूं, यहां पे लिखते हैं। ठीक है, k स्क्वायर को 36 को इधर लिखते हैं, हाँ, k स्क्वायर इक्वल टू 36, k स्क्वायर माइनस 36, तो उसको हम लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी, a प्लस बी, यही फॉर्मूला है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, k माइनस 6 k प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि यहां पे a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है 6, रख दिया वैल्यू। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो क्या है एक बराबर k बराबर 6 अगर पहले वाले को 0 किया, और k बराबर माइनस 6, ये कब आया हम लोगों का, दूसरे वाले को करने से आ गया। अब चलो बाकी दो को सॉल्व करते हैं, यहां पे बाकी दो को मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं भाई, इन दो को सॉल्व करते हैं, करें। तो क्या लिखा है, 3 अपॉन k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k, तो ये कट गया, तो 3 अपॉन k माइनस 3, तो k कितना आ गया, यहां से 6 आ गया। अब भाई अब दो तो सॉल्व कर लिए, एक और सॉल्व करके देख लें क्या, अब क्योंकि 3 बनेंगे ना बेसिकली, इन दो को लेके बनाया एक, इन दो को लेके बनाया एक, और पहला और तीसरा को लेके भी बना सकते हैं, बनाया पहला और तीसरा को लेके, तो उसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, है ना। लो तो यहां कर लेते हैं पहले और तीसरे को लेके, तो k अपॉन 12 इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो k स्क्वायर बराबर 12k माइनस 36, इसको इस तरफ ले आओ, तो k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 बराबर 0, यही आएगा। अब देखिए इसके फैक्टर दिख रहा है, बेसिकली ये किसके फैक्टर है, बेसिकली इसको हम चाहे भी तो ऐसे लिख सकते हैं, k माइनस 6 का
होल स्क्वायर बराबर 0। चलो ये भी मत लिखो तो डायरेक्टली फैक्टर ही कर लो। बीच का क्या क्या फैक्टर आएगा, 6 एंड 6 तो लिख लो। तो के स्क्वायर माइनस 6k माइनस 6k प्लस 36। तो दिख रहा है हमको के कॉमन, के माइनस 6 कॉमन, के माइनस 6। तो क्या आ रहा है यहां से, के माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से के कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, आ जाएगा। अब जब हम सॉल्व कर लेते हैं ना, हेलो, हाँ, जब सॉल्व कर लेते हैं तो इसको 1 मान लो, इसको क्या मान लिया हम लोगों ने, 2 मान लिया, और इस वाले को हम लोगों ने 3 मान लिया। तीनों से हम लोग कॉमन सोल्यूशन लिखते हैं। कॉमन सोल्यूशन मतलब क्या, जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो तीनों में कॉमन क्या रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन बाय 1 2 एंड 3 k इज इक्वल टू 6। केवल कॉमन क्या आ रहा है हम लोगों का, 6 आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, k बराबर 6। कुछ नहीं किया, इनफाइनेटली मैनी का कंडीशन लगाया, ये इनफाइनेटली मैनी का कंडीशन था। फिर हम लोगों ने पहले दो को लेकर सॉल्व किया तो k बराबर 6 और माइनस 6 आया। फिर मैंने क्या किया, दूसरे और तीसरे को लेकर सॉल्व किया तो k बराबर 6 आया। फिर पहले और तीसरे को लेकर सॉल्व किया तो यहां से k बराबर 6 आया। तो तीनों से कॉमन क्या आया, k इज इक्वल टू 6। वही क्या होगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो सबसे पहले भाई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। फिर अगला क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। यही आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है, मैं इसको अब रफ कर देता हूं। क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए मैंने क्या बताया था, कभी भी ऐसे लिखने जाओ तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। सबसे पहले x लिखो, फिर y लिखो, फिर कांस्टेंट का टर्म लिखा। अब कैसे लिखेंगे, x के बाद वाला तो 1 2 यही लिखा जाएगा। फिर अगला क्या आएगा, -5 -8। फिर अगला क्या आएगा, 2 3। फिर क्या आएगा, 1 2। यही आएगा, मैंने ऐसे दिखाया था। क्या बोला था, x का अगर ये कर रहे हो तो आगे वाला लिखो, इसको छोड़ के आगे जाओ। तो 1 2 -5 -8। अगेन वापस आओ, 2 3 1 2। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड करोगे। अब ये वाला किसके लिए हो गया, यहां पे ये जो चीज है ये x के लिए हो गया, ये y के लिए और ये 1 के लिए। तो x वाला चीज लिख लेते हैं, x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ये माइनस ये, तो -8 1 इंटू -8 -8 प्लस कितना आ जाएगा, 2 इंटू -5 तो -10 माइनस माइनस प्लस 10 आ जाएगा। y वाली चीज पे आ जाइए, y पे भी ऐसी, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए -15। फिर -8 इंटू 2 -16 माइनस माइनस प्लस तो +16। लास्ट में 1 अपॉन में, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3। तो ये आ गया। अब देखिए पहले दो को लेके सॉल्व करिए, इसको और लास्ट वाले को। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। इसको और इसको सॉल्व करिए तो y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो y कितना आ गया आपका, 1 आ जाएगा। यही क्या होगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। यही हम लोगों का आंसर। अब क्या करेंगे, यहां पे मैंने तो लास्ट क्वेश्चन में 3 जगह सॉल्व किया था। अब यहां पे भी आप लोग चाहें तो 2-3 बार सॉल्व कर सकते हो। कैसे, पहला और लास्ट को सॉल्व किया, दूसरा और लास्ट को सॉल्व किया, तीसरा और पहला और दूसरा को सॉल्व करते हैं। तो पहला और दूसरा क्या है बताओ, पहला दूसरा क्या है, x अपॉन 2 y अपॉन 1। रख के देख लो वैल्यू, तो 2 रखोगे तो कितना आएगा, 2 रख दो 2 वहां पे, तो 2 अपॉन 2 1 अपॉन 1 दैट इज 1 इज इक्वल टू 1। सही है, मतलब हम लोगों ने जो ये निकाला है वैल्यू, वो वैल्यू क्या है हम लोगों का सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। स्टार्ट कहां से करना है, x के आगे वाले से, x के आगे वाले से। तो 1 2 -5 -8 2 3 1 2। अब x अपॉन फिर ये वाला मल्टीप्लाई करके ऐसे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, देन फिर ये लेक्चर एंड करेंगे।
ओके, कम अगेन। चलिए देखिए क्या है, हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोगों ने और लिखा है, वर्ड वाले क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, कोई बेंगलोर में एक जगह है बस स्टैंड, जहां से मालेश्वरम एंड यशवंतपुर, बेसिकली दो प्लेसेस है बेंगलोर के अंदर। अब मालेश्वरम के अगर 2 टिकट ले रहा है और 3 टिकट यशवंतपुर के ले रहा है तो उसको 46 रुपीज लग रहा है। एंड अगर वो 3 टिकट मालेश्वरम एंड 5 टिकट टू यशवंतपुर ले रहा है तो उसको 74 लग रहा है। तो फाइंड द फेयर, मतलब बेसिकली एक टिकट का फेयर निकालना है, मालेश्वरम का एंड यशवंतपुर का भी, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट द फेयर फॉर मालेश्वरम is rupees X and the fare for Yaswantpur is rupees Y। मान लिया मैंने। अब देखो पहले कंडीशन में देखते हैं, 2 टिकट तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 46। एंड सेकेंड केस क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। ये हमारा इक्वेशन बन गया जो हम लोगों ने पूरा मान के रखा था। जो इतना बड़ा सा क्वेश्चन था वो 2 इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले तो सिंपल फॉर्म में लाओ, उस वाले फॉर्म में जो हम लोगों का कौन से फॉर्म में होता है, स्टैंडर्ड। तो मैं क्या करता हूं, -6 इज इक्वल टू 0 कर देता हूं, -74 इज इक्वल टू 0 कर देता हूं। मेरे पास ऑप्शन है तो मैंने कर दिया, तुम लोग अगले स्टेप में लिख के करोगे, ठीक है। यहां पे भी तुम लोग मतलब आलसी बना नहीं करना है, चुपचाप लिखना है। चलो अब स्टार्ट करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करते हैं, बाकी एलिमिनेशन ये सबसे भी हो जाएगा, पर अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, सबसे पहले 3/5 एक्स के आगे वाली से, -46 -74, अगला 2 3 3 5, जिससे स्टार्ट करोगे उसी से एंड कर दिया। ये क्या होगा हमारा x, ये क्या होगा हमारा y, यहां ये क्या होगा हमारा 1। तो x के डिनोमिनेटर में देखो, 3 इंटू -74, 3 इंटू क्या -74, कितना आ जाएगा, -222, मल्टीप्लाई करके देख लेना। फिर 5 इंटू -46, माइनस का समथिंग, माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे लिख दिया मैंने। अब 46 इंटू 5 कर दो, 46 इंटू अगर आप लोग 5 करोगे तो 230 आएगा वो, ठीक है। अब आगे इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको इस तरीके से। अब y में आ जाओ तो अगेन इस तरीके से करो, तो 46 इंटू 3 कर दो 46, तो कितना आएगा माइनस का, तो 6 इंटू 3 8 1, तो 138, यही आएगा। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं, यही आएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा आपका 144 आ जाएगा। ये 2 इंटू अगर -74 करोगे तो आप लोग। अब आगे आ जाते हैं, 1/2 इंटू 5 कितना होता है 10, 3 इंटू 3 ये आ गया। अब पहले देखो x/8, y/6, 1/1, तो x पहले और आखिरी को बराबर 8, y बराबर 6, तो हमारा आंसर क्या है 8 एंड 6। हमारा फाइनल आंसर ये नहीं है, आंसर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे फेयर फॉर मालेश्वरम, फेयर फॉर मालेश्वरम ₹8, फेयर फॉर यशवंतपुर ₹6। अब ये कितने टिकट का प्राइस है, एक टिकट का, टिक लिख दो यहां पे 1 टिकट फेयर, सिमिलर तरीके से 1 टिकट फेयर, ठीक है। तो ये वाली चीज हम लोगों का खत्म हुआ कि कैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आप लोगों का होमवर्क है 13.5 कंप्लीट करना है। 13.5 क्या करना है आप लोगों को, कंप्लीट करना है, उसको आप लोग कंप्लीट करिए एंड देन मुझे फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये हमारा होमवर्क है इसके बाद। चलिए बाय बाय।